अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज का जो प्रोग्राम है ये हमने एक टेलीफोन बिल जो है उसकी कैलकुलेशंस करनी है। इस प्रोग्राम में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हैं। तो स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको रीड कर देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मंथली टेलीफोन बिल्स एज पर द फॉलोइंग रूल्स। हमने टेलीफोन का मंथली बिल जो है वो कैलकुलेट करना है इन रूल्स के मुताबिक। रूल्स ये हैं कि मिनिमम जो है ना, मिनिमम 200 चार्ज होगा पहली 100 कॉल्स के लिए। पहली 100 कॉल्स हैं या 100 से कम है उनके लिए 200 रुपीज़ जो बिल है वो फिक्स है, ठीक है। अगर कॉल्स जाती हैं 100 के ऊपर तो पहली 50 कॉल्स जो 100 के ऊपर होंगी उन पे एवरी कॉल 3 रुपीज़ चार्ज होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर फिर 150 हो गया, ये 150 से ऊपर अगर 50 कॉल्स जाती हैं तो उनके ऊपर जितनी भी कॉल्स होंगी उस पर पर कॉल 2 रुपीज़ चार्ज होंगे। अगर इससे आगे कॉल्स जाती हैं, कॉल्स मतलब कि 200 से ऊपर जो कॉल्स होंगी 200 कॉल से ऊपर, तो उन पे हर कॉल पे 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, ठीक है। ये जो है सिनेरियो है, इसके मुताबिक हमने प्रोग्राम बनाना है। इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ क्या करना है हमने। हम दो तो पहले इंटीजर क्रिएट करेंगे, एक हम लेंगे कॉल्स का, ठीक है, वेरिएबल, और एक हम लेंगे बिल। और उसके बाद हम एक इनपुट का मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते होते हैं। और उसके अलावा हम एक और मेथड जो है वो क्रिएट करेंगे और उस मेथड का नाम हम रख देते हैं सेटिंग्स, पब्लिक इंट सेटिंग्स, ठीक है। अब ये पब्लिक इंट सेटिंग्स मैंने पब्लिक इंट डाटा टाइप इसकी क्यों रखी है, मैंने वॉइड क्यों नहीं रखी, वो भी मैं आपको बताया। तो मैंने इसलिए इसकी इंट डाटा टाइप रखी है क्योंकि इंटीजर वैल्यू जो है वो इसमें हमने रिटर्न करवानी है। जो भी सेटिंग्स होंगी वो हम इसमें कर लेंगे। और उसके बाद जो है जो भी हमने शो करवाना है उसके लिए एक और मेथड अलग से क्रिएट करेंगे, शो नाम। तो इसमें हमने करना क्या है, हमने इफ़ एल्स की कंडीशंस यूज़ करनी है। इफ़ कॉल्स आर लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। अगर तो कॉल्स जो हैं वो 100 से लेस हैं या 100 के इक्वल हैं तो रिटर्न कर दो हमें रिटर्न बिल इज इक्वल टू 200, ठीक है। जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर कॉल्स जो हैं वो 100 हैं या 100 से लेस हैं तो बिल जो है उसका फिक्स है 200, ठीक है। और उसके अलावा एल्स इफ में आ जाएंगे। एल्स इफ कॉल्स आर ग्रेटर देन 100 एंड कॉल्स लेस देन इक्वल टू 150, ठीक है। अगर तो कॉल्स जो हैं वो 100 से ग्रेटर हैं और कॉल्स लेस हैं या इक्वल हैं 150 के, इसका मतलब ये हुआ कि 100 से ऊपर वाली जो 50 कॉल्स हैं, अगर कॉल्स 100 से ऊपर हैं तो ऊपर वाली 50 कॉल्स के लिए जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे रिटर्न कर दो रिटर्न बिल इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कॉल्स, और कॉल्स में से हम पहली 100 कॉल्स माइनस कर देंगे क्योंकि ये जो बिल चार्ज कर रहे हैं हम ये अगली 50 कॉल्स का कर रहे हैं। हम जो है इसमें से पहली 100 कॉल जो हैं वो माइनस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू रेट के साथ। न्यू रेट क्या है, 3 पर कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ऐड कर दूँगा जो पहली 100 कॉल्स की हमारे पास अमाउंट थी 200, ठीक है, वो अमाउंट मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको आप ज़रा गौर से समझेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तो कॉल्स 100 से ज़्यादा हैं और 150 से कम हैं या 150 के इक्वल हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि 100 से ऊपर की जो 50 कॉल्स हैं उनके पैसे हमने इस पुराने बिल में ऐड करने हैं। तो पुराने बिल की अमाउंट तो एज इट इज़ मैंने 200 यहाँ पे लिख दी है, उसमें मैंने प्लस क्या किया है, मैंने वो पूरी कॉल्स में से 100 कॉल्स को माइनस कर दिया जिसकी अमाउंट मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक है। और जो कॉल्स बच गई वो ऊपर की 50 कॉल्स हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, जो कि जो नेक्स्ट कॉल की यहाँ पे अमाउंट हमें दी गई थी 3 रुपीज़ पर कॉल फॉर नेक्स्ट 50 कॉल्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट जो है ये 2 रूल्स फर्स्ट हमारे हो गए। अब थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल में ये था कि यहाँ पे लिख लेता हूँ एल्स इफ अगर कॉल्स हमारी ग्रेटर हैं 150 से और कॉल्स लेस देन इक्वल टू हैं 200 के, तो क्या करें जी, तो हमें जो रिटर्न बिल करे वो रिटर्न बिल इज इक्वल टू वही सेम लॉजिक माइनस फर्स्ट 150 कॉल जो है माइनस कर दी। यहाँ पे 100 कॉल्स माइनस की थी तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 150 कॉल्स जो हैं वो माइनस कर दी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा न्यू रेट के साथ। न्यू रेट क्या है, 2 रुपीज़। यहाँ पे 3 रुपीज़ था,
यहाँ पे है 2 रुपीज थर्ड रूल में, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा फर्स्ट 150 कॉल्स की अमाउंट जो कि मैं माइनस कर चुका हूँ। तो ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट 100 कॉल्स की अमाउंट क्या थी 200, ठीक है, फर्स्ट 100 कॉल्स की अमाउंट थी 200, नेक्स्ट 50 कॉल्स की अमाउंट जो है वो 3 रुपीज पर कॉल के हिसाब से हमने कैलकुलेट करनी है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 150, और 150 को ऐड कर दो आप 200 में और 200 में, तो ये बन जाएगा 350, और यहाँ पे मैं 350 रुपीज़ जो है यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ये 350 रुपीज़ मैंने यहाँ पे प्लस कर दिए। तो ये हमारा थर्ड रूल भी सेटिस्फाई हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल में भी एल्स इफ करूंगा मैं, एल्स इफ, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा कि अगर कॉल्स जो हैं कॉल्स आर ग्रेटर देन 200, ठीक है, अगर कॉल्स 200 से भी ऊपर हैं तो फिर क्या करना है, फिर 1 रुपीज चार्ज करना है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न बिल इज इक्वल टू कॉल्स माइनस 150 200, ठीक है, अगर 200 से ज्यादा कॉल्स है ना उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर तो कॉल रिटर्न बिल इसमें क्या करें, कॉल्स में से एक तो पहले 200 हम माइनस कर देंगे और उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू रेट के साथ। न्यू रेट क्या है 1 रुपीज, और इसमें ऐड क्या करेंगे अमाउंट, फर्स्ट 200 जो कॉल्स हैं उसकी अमाउंट हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक तो 335 था, यहाँ तक 335 था, लेकिन जो नेक्स्ट 50 कॉल्स हैं उसको 2 रुपीज़ के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा थर्ड रूल के मुताबिक, तो 100 बनता है। तो 350 में प्लस कर दूंगा मैं 100, तो यहाँ तक की अमाउंट क्या बनती है 450। तो यहाँ पे हमने ऐड कर देना इसमें 450 रुपीज़। तो ये वाला लॉजिक भी हो गया। तो ये हमने 4 कंडीशंस लगाई और उससे हमारा ये प्रोग्राम जो है सॉल्व हो गया। आगे हम एक और मेथड बनाएंगे और उसमें ये सब प्रिंट करवा देंगे। तो चलते हैं हमारे जावा एक्लिप्स पे और जाके इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। यहाँ से मैं क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ, 7th प्रोजेक्ट है, 7th प्रोग्राम है हमारा ये। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 7 लिख लेता हूँ नाम इसका। यहाँ से मैं एंटर कर दूँगा, यहाँ मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और SRC पे राइट क्लिक करके हम यहाँ से न्यू पे आकर क्लास क्रिएट कर लेंगे। क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ फोन बिल, PB, ठीक है, P फॉर फोन, B फॉर बिल। ये मैंने कैपिटल लेटर्स में PB लिख दिए, क्लास का नेम है। यहाँ से मैं फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ, प्राइवेट इंट कॉल्स और प्राइवेट इंट बिल, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेटिंग्स क्या करनी है, हमें बिल्स की सेटिंग करनी है। तो बिल पे मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट गेटर एंड सेटर फॉर बिल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सेटर तो नहीं चाहिए मुझे, गेटर नेम जो है ये मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे एक फंक्शन खुद ही इसने बना के दे दिया है, मुझे खुद फंक्शन का नेम राइट नहीं करना पड़ा। गेट बिल के नाम से एक फंक्शन बन गया इंटीजर टाइप का, जिसमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिटर्न बिल। रिटर्न बिल पे मैं यहाँ पे इसको सेटिंग्स कर लूँगा। पहले मैं ऊपर कंडीशन लगाऊंगा, फिर मैं बिल को रिटर्न करवाऊंगा अपनी मर्जी से। यहाँ पे मैं कंडीशन वही यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ कॉल्स आर लेस देन इक्वल टू 100 तो रिटर्न बिल इज इक्वल टू 200, ठीक है। अगर तो कॉल जो हैं वो 100 से लेस हैं या 100 हैं तो उसके लिए जो बिल चार्ज किया जाए वो 200 किया जाए, ठीक है। और एल्स इफ में मैं लिखूंगा यहाँ पे, इफ़ कॉल्स आर ग्रेटर देन 100 एंड कॉल्स लेस देन इक्वल टू 150। अगर तो कॉल्स 100 से ग्रेटर हैं और 150 के इक्वल हैं या लेस हैं, मतलब कि 100 से ऊपर की 50 कॉल्स, तो बिल रिटर्न जो हमें किया जाए, रिटर्न बिल इज इक्वल टू कॉल्स माइनस, पहले की 100 कॉल्स को मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि इनका बिल मैं साथ में प्लस कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 3 ऊपर की 50 कॉल्स का, और प्लस इसमें कर रहा हूँ 200 जो कि पहले का बिल है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर एल्स इफ नेक्स्ट रूल, इफ कॉल्स आर ग्रेटर देन 150 एंड कॉल्स आर लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। अगर तो कॉल्स जो हैं वो 150 से ज़्यादा हैं और 200 के इक्वल हैं या 200 से कम है, तो बिल जो रिटर्न किया जाए, रिटर्न बिल इज इक्वल टू कॉल्स माइनस, पहली जो 150 कॉल्स हैं उनको मैं माइनस करूँगा यहाँ से, पहले 100 कॉल्स माइनस की थी, अब 150 कॉल्स माइनस कर रहा हूँ और उन 150 कॉल्स का बिल जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा 150, और इनमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यू रेट से जो कि अगली 50 कॉल्स का 2 रुपीज़ है, और इसको मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ बिल, ठीक है। 350 जो है बिल मैंने इसमें प्लस कर दिया जो कि 150 कॉल्स का बिल है। और एल्स इफ अगर कॉल्स आगे वाली जो 100 अगर कॉल्स जो हैं वो 200 से भी ज़्यादा हैं, कॉल्स आर ग्रेटर देन 200, आगे की जितनी भी 200 से ग्रेटर कॉल्स हैं
उनका जो बिल होगा वो 1 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा। रिटर्न बिल इज़ इक्वल टू कॉल्स माइनस 200, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बना देता हूँ, और इसको मैं न्यू अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1, और प्लस कर दूंगा इसमें जो पुरानी 200 कॉल्स की अमाउंट है 400, ठीक है। 400 मैंने इसमें प्लस कर दिया, और एक रिटर्न की स्टेटमेंट यहाँ पे लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि इंटीजर का फंक्शन था तो यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक और मेथड बना लूँगा, पब्लिक वॉइड इनपुट, क्योंकि हमने इनपुट तो करवाई नहीं अभी तक यूज़र से, तो यहाँ पे मैं इनपुट करवा लेता हूँ। यहाँ पे स्कैनर की जो है मैं क्लास इंक्लूड करूँगा, स्कैनर SC इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे मैं स्कैनर पे कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा import java डॉट util, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ये लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी मेरे पास। यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करवा दूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर योर कॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर योर कॉल्स जो है वो मैसेज शो करवा दिया। और अब जो है यहाँ पे मैं कॉल्स में कॉल्स का जो वेरिएबल था उसमें स्टोर करवा लूँगा कॉल्स जो भी यूज़र एंटर करेगा, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये जो भी यूज़र ने कॉल्स एंटर की वो मैंने इस कॉल्स के वेरिएबल में सेव करवा ली। अब उसके बाद मैं एक और मेथड जो है क्रिएट करूँगा, पब्लिक वॉइड शो का, ठीक है। इसमें जो भी होगा हम मैसेज शो करवा देंगे। यहाँ पे मैं फिर मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर बिल इज़, और यहाँ पे मैं बिल प्रिंट करवा दूंगा। बिल प्रिंट नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे बिल वेरिएबल प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं ये गेट बिल का मेथड प्रिंट करवाऊंगा जिसमें हमने बिल की सेटिंग्स की हुई हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हुए प्रिंट करवा दूंगा, सेमीकोलन। अब जस्ट मेन का मेथड क्रिएट करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इनपुट को और शो को जो है कॉल कर लेंगे। पहले इनपुट को कॉल करेंगे, उसके बाद शो को कॉल करेंगे, क्योंकि शो का जो मेथड है वो हमें ये मैसेज शो करवा रहा है, और उसके बाद ये जो है फंक्शन ये प्रिंट करवा देगा सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन का मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लास किस नाम की है, PB फ़ोन बिल। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मैं P के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और डजेंट मैटर, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पे अब मैं P का नाम का ऑब्जेक्ट है तो P को यूज़ करते हुए मैं अपने फंक्शंस को कॉल करूँगा। पहले मैं इनपुट का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं शो का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ये मैंने दोनों फंक्शंस कॉल कर लिए, कंट्रोल S करके सेव कर लिया, और अब जो है मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। यहाँ से कंपाइल होगा तो ये मेरे पास मैसेज शो हो रहा है, एंटर योर कॉल्स। तो पहले 100 कॉल्स का बिल फिक्स था ना 200, तो पहले 100 कॉल्स के लिए चेक कर लेते हैं इसे। मैं 100 कॉल्स यहाँ पे जो है लिखता हूँ, एंटर करूँगा तो बिल शुड बी 200, तो ये मेरे पास आ रहा है, पहली 100 कॉल्स का बिल जो है वो 200 शो हो रहा है। ये कंडीशन सक्सेसफुल होगी। अब जो है हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं फॉर आगे वाली जो 50 कॉल्स हैं। तो अब मैं 101 करता हूँ यहाँ पे। अब क्योंकि ये था ना कि 100 कॉल से ऊपर की जो 50 कॉल्स हैं उनके लिए पर कॉल 50 रुपीज़ चार्ज होने थे। अब 101 कर रहा हूँ तो बिल जो आना चाहिए वो 103 आना चाहिए, क्योंकि जो पहले वाले 100 रुपीज़ बिल तो है, उसके ऊपर की जो एक कॉल है वो पर कॉल जो है 3 रुपीज़ चार्ज होनी चाहिए। तो ये 203 हमारे पास जो है इसका बिल आ गया, क्योंकि पहली 100 कॉल्स के लिए 200 और आगे वाली जो एक कॉल है उसके लिए 3 रुपीज़ जो है चार्ज हुए हैं। अब मैं यहाँ पे कॉल्स करता हूँ 150 कॉल्स, तो 150 कॉल्स के 350 चार्ज हुए हैं, क्योंकि पहली जो कॉल्स थी 100 उन कॉल्स के लिए जो है 200 बिल फिक्स था, और जो ऊपर की 50 कॉल्स हैं उसके लिए 3 रुपीज़ पर कॉल जो है चार्ज हुए हैं। अब जो है हम यहाँ पे 150 से आगे की कॉल चेक करते हैं। 151 कर देता हूँ मैं। 151 तो ये देखें 350 था ना, तो 2 रुपीज़ कॉल के हिसाब से चार्ज हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 200 भी कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ तो 400 बिल 450 जो है हमारे पास बिल यहाँ पे शो हो गया, क्योंकि जो है 150 कॉल्स जो थी उनका पहले तो 100 रुपीज़ बिल था, और आगे वाली जो 50 कॉल्स थी उनका पर कॉल 3 रुपीज़ थे, तो 350 हो गया। और आगे वाली जो हमारी 50 कॉल्स हैं वो पर कॉल जो है 2 रुपीज़ चार्ज हुए, तो 450 हो गया। और अब आगे जितनी भी हम कॉल्स मतलब कि करेंगे और उनके 1 रुपीज़ पर कॉल चार्ज होगा, तो यहाँ पे अगर मैं कॉल्स जो हैं वो मैं 300 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो हमारी 200 कॉल्स थी उनका बिल 400 था, और जो नेक्स्ट हमारी 100 कॉल्स हैं उनका बिल 1 रुपीज़ पर कॉल के हिसाब से चार्ज हुआ, तो 100 रुपीज़ बने, तो ये टोटल बिल जो है 500 हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी आपको समझ आया होगा। अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई, किस चीज़ में कन्फ्यूजन है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस जो है आप स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप किसी को कोड चाहिए तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको कोड जो है वो मैसेज कर दूंगा, या आप मुझसे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।